जय श्री कृष्ण मित्रों। आज निर्जला एकादशी है। स्थिति का प्रारंभ कल 1:08 से होकर के आज 1:46 तक दोपहर को एकादशी है। निर्जला एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने वैसे तो सभी एकादशियों को मनुष्य मात्र के लिए अति आवश्यक बताया गया है। विज्ञान के हिसाब से भी 15 दिन में अगर एक बार कोई आहार छोड़ता है तो उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। तो ये एकादशी हर 15 दिन में एक आती है। पूरे साल में 24 एकादशी होती है। इन सभी 24 एकादशियों में सबसे बड़ी जो एकादशी है निर्जला एकादशी को माना जाता है। पद्म पुराण में इसका बहुत बड़ा विशद वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी के बल पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, जिससे मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ लोक को जाता है। आज इसी निर्जला एकादशी की व्रत कथा मैं आपको बताता हूँ और इसका महत्व क्या है, इसकी विधि क्या है, वो सब आपको आज मैं बताता हूँ। निर्जला एकादशी का व्रत पांडवों में भीमसेन ने भी किया था कि जो बहुत ज्यादा खाना खाते थे, वो कभी एकादशी नहीं कर पाते थे। उसी कथा का वर्णन आज इस एकादशी के अंदर है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको आग्रह पूर्वक कहा था कि कम से कम एक एकादशी तो आप करिए और उसी से सभी एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मैं अभी आपको ये व्रत कथा इसकी बताता हूँ कि कैसे करते हैं इसको और क्या होता है। ये ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, कृष्ण ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका कृपया वर्णन कीजिए। तो श्री भगवान कृष्ण बोले कि राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांग के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर के भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए कि राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को मत खाया करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूं कि मुझसे भूख नहीं सही जाती है। भीमसेन की बात सुनकर के व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्ग लोक की प्राप्ति चाहते हो, अगर आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक के दूषित वातावरण से बचना चाहते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत कीजिए और उस दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूं कि एक बार भोजन करके भी कोई मुझसे एकादशी व्रत करने के लिए कहे तो वो भी मैं नहीं कर सकता। फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूं। मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूं तभी वह शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भी भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो और मिथुन राशि पर हो, दोनों में से वैसे वृषभ राशि पर रहते हैं, कभी कभी मिथुन राशि पर भी पड़ते हैं। शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में नहीं डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सोने का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी
एकादशियां होती हैं, उन सब का फल केवल निर्जला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सब को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करे। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी पाप किया हो तो वह भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त करेंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनिए। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। अर्थात इस दिन गाय का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान करना उचित है। पर्याप्त दक्षिणा, भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रम, दम और दान में प्रवृत्ति हुए और श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह भी स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके सुनने मात्र से भी प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके अर्थात ब्रुश करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा और द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए जो मैं अभी मंत्र बोल रहा हूं इस मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसारण अवतारक संसारण वर्तारक संसारण अवतारक उदकुंभ प्रदानेन नय मां परमां गतिम देव देव ऋषिकेशं संसारण अवतारक उदकुंभ प्रदानेन
नयमाम परमाम गति, अर्थात संसार सागर से तारने वाले देव देश ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्त कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। तब से यह लोक में द्वादश पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। अतः आज यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।